नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एनटीए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2024 सेशन 2 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। आप अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ताकि फॉर्म बनने में आपको किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेना है। इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो 2 फरवरी को आया है, जिसकी लास्ट डेट 2 मार्च है। तो आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर लें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस पर आने के बाद दोस्तों आपको अपना, अगर आपने सेशन फर्स्ट में अपना फॉर्म भरा था तो आप सेशन 2 के लिए नया रजिस्ट्रेशन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसमें इसमें दिया हुआ है पेपर का मीडियम और स्टेट कोड, एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब करेक्शन आप कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस फॉर्म को सेशन 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नया रजिस्ट्रेशन आप कहाँ से करेंगे मैं बताऊंगा आपको। देखिए, इस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हर यहाँ दिखाई देगा, यहाँ ओके करेंगे। और इस पर जाने के बाद आपको ये बी टेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग सब चीज़ की फीस दे रखी है, वो आपको नोटिफिकेशन में सही से पढ़ लेनी है। जो आप पेपर फर्स्ट या पेपर 2 जो भी आप अपना देख लेना एक बार सही से पढ़ के। तो नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद आप दोस्तों यहाँ करेंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। अगर आपके पास इसमें लिखा हुआ मेरे पास डिजी लॉकर खाता है, मैं डिजी लॉकर के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप डिजी लॉकर है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन है मेरे पास डिजी लॉकर खाता नहीं है, मैं अपना डिजी लॉकर खाता बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप यहाँ से कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। उसके पास नीचे आता है मेरे पास एक एकेडमिक बैंक, यानी कि जो केंद्र सरकार की एबीसी आईडी बनाई जा रही है उसके माध्यम से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर नहीं है एबीसी आईडी तो भी कर सकते हैं आप। उसके नीचे आता है मेरे पास एक भारतीय पासपोर्ट है, मैं अपने पासपोर्ट का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड से भी कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको डिजी लॉकर के माध्यम से बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ करना है लॉगिन एंड आइडेंटिटी। इस पर क्लिक करेंगे आप, जैसे ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, तो आपको यहाँ अलाउ करना है। अगर आपका डिजी लॉकर पहले से ही बना हुआ है तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर डाल के और नेक्स्ट करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। मैं डाल के दिखा देता हूँ डेमो के तौर पे। आधार नंबर डालेंगे या नेक्स्ट करेंगे। आपके मोबाइल पर जो नंबर लगा है आधार कार्ड में उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो आप अपना ओटीपी यहाँ डालकर सबमिट कर देंगे। ये सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको 6 अंकों का कोई अपना पासवर्ड बना लेना है और उसके नीचे डन पर क्लिक कर देना है। यहाँ करने के बाद दोस्तों यहाँ अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पे क्लिक करने के बाद आपका ये लिखा आ जाएगा सक्सेसफुल डाटा फैच सक्सेसफुल फ्रॉम डिजी लॉकर। आपको यहाँ यस करना है। मेरे मैं अपना आधार साझा के करके परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूँ, यानी कि आपको यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे आपको अपना आधार नंबर दे देना है। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, मेल और आपका आधार नंबर ये आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपना नाम डाल देना है। अभ्यर्थी का पूरा नाम डालेंगे यहाँ। उसके नीचे आएगा पिता का नाम डालेंगे। उसके नीचे आपको अपनी मदर का नाम डाल देना है। उसके आगे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपनी। जेंडर चॉइस करेंगे मेल है या फीमेल। उसके आगे आता है पहचान, आइडेंटिटी टाइप। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ आधार कार्ड एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट विद फोटोग्राफ वाले में आधार नंबर डाल सकते हैं। और उसके नीचे बैंक पासबुक, हाई स्कूल की एडमिट कार्ड, इलेक्शन बोर्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड में से किसी में से भी एक चीज आप लगा सकते हैं। उसके नीचे आता है दोस्तों आपको अपना पता, यानी कि आप अपना विलेज भरेंगे। इसके नीचे यहाँ पोस्ट डालेंगे, उसके नीचे यहाँ तहसील डाल देंगे। उसके बाद जो कौन सी आप कंट्री में रहते हैं
कंट्री चॉइस करेंगे, उसके नीचे यहाँ आपको अपना प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है, उसके नीचे आप अपना जिला चॉइस करेंगे, उसके नीचे आपको अपना पिन कोड, उसके नीचे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ कन्फर्म मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके नीचे ईमेल आईडी डालेंगे, फिर ईमेल आईडी के द्वारा पुष्टि करेंगे, और यहाँ वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ये आप छोड़ देंगे। उसके नीचे आएंगे दोस्तों, आपको अगर सेम परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ ओके कर देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ अपना प्रेजेंट एड्रेस भर देंगे। उसके नीचे आता है दोस्तों पासवर्ड, आपको 6 अंकों का कोई भी पासवर्ड बना लेना है। जैसे आपका नाम राज है तो राज@12345 जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके नीचे आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको बर्थ सिटी, फेवरेट बुक किसी में से भी, जैसे कोई भी फेवरेट बुक है आपकी, जैसे इंग्लिश है तो आप इंग्लिश डाल देंगे। उसके नीचे यहाँ आपको दोस्तों कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, उसके नीचे आपको सही अपनी डिटेल, नाम, फादर नेम, मदर नेम, सारी डिटेल चेक करके सही से फिर नीचे यहाँ सुरक्षित इन पे सब पे टिक कर देना है। मैं जैसे आपको करके दिखा रहा हूँ, ये सब डेमो के तौर पर या सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, आपकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, आपको अपने प्रमाण पत्रों के अनुसार ही जानकारी भरनी है। तो यहाँ नीचे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती दिखती है तो आप यहाँ एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपना करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो अगर सही है डिटेल तो आप यहाँ सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे, ये दिखाई देगा थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन प्लीज चेक योर ईमेल ओटीपी। आपकी ने जो ईमेल आईडी डाली है आपकी ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, तो आप यहाँ अपना ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेंगे। 4 अंकों का आपकी मेल पर एक ओटीपी जाएगा, वो आप यहाँ वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ आप ओके करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है और नीचे यहाँ पासवर्ड डालेंगे, उसके नीचे कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ये दिखाई देगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट यहाँ। उसके बाद आपको यहाँ दूसरे से रजिस्ट्रेशन के नीचे एप्लीकेशन पर यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करते ही आपको अपनी ये डिटेल खुल के आ जाएगी, पर्सनल डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड फोटो और फाइनल सबमिट। आपको सारी स्टेप यहाँ से क्लिक करने हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन खुल के आ जाएगी, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो आपको यहाँ अपना इंडियन चॉइस कर लेना। उसके आगे आता है राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से 12वीं या 10वीं आपने की है, तो आप अपने स्टेट का नाम देंगे। उसके आगे आता है आपकी कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी आप जो हैं वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके आगे आता है यदि आप एक पीडब्ल्यू उम्मीदवार हैं, यानी कि अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। उसके आगे आता है कि आपको मधुमेह है, इसमें भी नो कर देंगे। उसके आगे आता है निवास की जगह, प्लेस ऑफ रेसिडेंट, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो रूरल करेंगे और शहर के रहने वाले हैं तो अर्बन कर देंगे। ये करने के बाद उसके आगे आता है वार्षिक पारिवारिक आय, आपके पिता की यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट में जितनी आपकी आय है उसके अनुसार आप देख के यहाँ डाल देंगे। उसके आगे आता है तैयारी का तरीका, यानी कि मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने किस तरह से तैयारी की है। आप कोरेस्पेंडेंट कोर्स, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी, ट्यूटोरियल क्लास, अदर सब चीज का ऑप्शन है, आप सही से पढ़ के आप अपना यहाँ दे सकते हैं। उसके आगे आता है योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम, यानी कि आप कौन से उससे हैं, मतलब मीडियम ऑफ स्कूलिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम, हिंदी इंग्लिश में से आपकी जो मन करे वो आप यहाँ रख सकते हैं। उसके नीचे आएगा यहाँ आई एग्री का, ये क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगी। उसके आगे आता है प्रश्न पत्र का माध्यम, यानी कि क्वेश्चन पेपर मीडियम, आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू जो भी आपका सही लगे वो आपको यहाँ दे देना है। उसके बाद आता है बी प्लानिंग, बी आर्किटेक्चर या बी टेक, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके आगे आता है परीक्षा के सत्र के लिए आवेदन करेंगे, सीजन 2 पे क्लिक करेंगे।
उसके आता है पिता अभिभावक व्यवसाय, यानी कि आपके फादर क्या करते हैं। अगर सरकारी नौकरी है या मेडिकल है, फार्मेसी है, बिजनेस है, तो आप उसके अनुसार ही अपना सही से चयन करके यहाँ डाल देंगे। उसके आगे आता है आपके फादर मतलब कितने पढ़े लिखे हैं, तो आपको भी ये सही से पढ़ के या कितने पढ़े लिखे हैं आपके फादर, उसके हिसाब से आप यहाँ डाल देंगे। उसके आगे आता है माता मदर गार्डियन एक्सप्रेशन, यानी कि आपकी माता जी क्या करती हैं। अगर आप सरकारी नौकरी या सेल्फ अपॉइंटमेंट जो भी है वो आप यहाँ दे देंगे। उसके आगे आता है मदर क्वालिफिकेशन, तो आप अपना सही से चयन करके उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो उस हिसाब से आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों परीक्षा राज्य विकल्प, यानी कि एग्जाम सेंटर फर्स्ट चॉइस उत्तर प्रदेश। आपने जहाँ भी पेपर देने जाना है सही सी जगह वो आप यहाँ डाल देंगे और आपको देख लेना है। ये मैं सिर्फ डेमो के तौर पर आपको डाल के दिखा रहा हूँ। जहाँ आपका मन करे सेंटर देना है, पेपर देना है, मौज लेना है, जहाँ भी जी करे वहाँ जाओ, घूमो, आराम से घूमना चाहिए। बिना घूमे क्या रखा जीवन में, सिर्फ पढ़ने की दौड़ना सब कुछ है। तो यहाँ डिटेल डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपका एग्जाम डिटेल सेव सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके आगे आता है 10वीं समकक्ष, यानी कि आपकी 10th की डिटेल बननी है आपको यहाँ पास करना है। उसके आगे आपने हाई स्कूल कब किया है उसकी डिटेल डालनी है। यहाँ स्कूलिंग का स्थान प्लेस ऑफ स्कूलिंग, यानी कि आपका स्कूल शहर में है गांव में है, उसके हिसाब से आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आता है स्कूल कॉलेज का प्रकार, आपका कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है कैसा है, तो आप उसी हिसाब से अपना दे देंगे। उसके आगे आता है योग्यता परीक्षा राज्य, आपने कहाँ से हाई स्कूल कौन से राज्य से किया है वो आप यहाँ देंगे। उसके आगे आता है योग्यता परीक्षा जिला, आपने जहाँ से 10th पास कौन से जिले से किया है उसका विकल्प यहाँ चुन के आप यहाँ डाल देंगे। उसके आगे आता है कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है, वो बोर्ड का नाम देंगे। उसके आगे आता है 10वीं प्रमाण पत्र, कॉलेज का नाम, यानी कि आपने 10वीं कहाँ से किया है अपने कॉलेज का नाम देंगे। उसके आगे कॉलेज का एड्रेस देंगे फुल, या कॉलेज का पिन कोड देंगे, या रोल नंबर देंगे 10वीं का। उसके आगे यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, आपके कितने नंबर हैं, कितने में से कितने नंबर हैं वो आप यहाँ डाल देंगे। जैसे 600 में 400 ये डेमो के तौर पर मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ, ये आप यहाँ डाल देंगे। उसके आगे आता है 12वीं का योग्यता देंगे, क्वालिफिकेशन एग्जाम। उसके आगे आता है दोस्तों आपकी 12वीं की डिटेल, तो आपको यहाँ 12वीं की डिटेल अपनी सही से पढ़ के जिस भी बोर्ड से आप हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं वो आपको यहाँ डाल के सही से क्लिक कर देना है। उसके आगे आता है पास स्टेटस, अगर आपने इंटर पास कर लिया है तो आप पास पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं किया है तो आप यहाँ अपेयरिंग करके इसको भी कर सकते हैं। अपेयरिंग करने के बाद यहाँ आपको परीक्षा उत्तीर्ण 2024 डाल लेंगे। यहाँ आपने स्कूल अर्बन या रूरल में जहाँ भी आपका कॉलेज है इंटर का वो आप यहाँ डाल देंगे, कॉलेज का प्रकार देंगे, सरकारी है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज जो भी है वहाँ वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके आगे आता है योग्यता परीक्षा राज्य, जिस राज्य में आपकी परीक्षा हुई है वो आप जिला और स्टेट डाल के, और स्कूल का कौन सा बोर्ड है वो आप यहाँ बोर्ड डालेंगे अपना। उसके आगे 10वीं का प्रमाण पत्र का कॉलेज का नाम डालेंगे, या कॉलेज का एड्रेस और कॉलेज का पिन कोड। उसके आगे यहाँ कैप्चा कोड डाल के यहाँ आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों। क्वालिफिकेशन डिटेल सबमिट होने के बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है जुड़वा भाई बहन विवरण, यानी कि क्या आप जुड़वा हैं और दोनों भाई बहन मेंस 2024 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप दो सगे भाई बहन हैं, अगर दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं तो ये आप यहाँ यस करेंगे, और यस करने के बाद आपको अपनी यहाँ पर्सनल डिटेल 10वीं की दे देनी है। अगर नहीं है तो आप नो करके कैप्चा कोड डाल के आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे कर देंगे। ये करने के बाद आपका डेटा सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके आगे आता है माता पिता विभाग का आपातकालीन संपर्क, यानी कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल पेरेंट या गार्जियन, या आप यहाँ से अपना कंट्री का नाम चॉइस करेंगे। उसके आगे यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी आपका माता पिता का मोबाइल नंबर है। उसके आगे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाली है उस पर दोनों पे ओटीपी जाएगा, और आपको ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका नेक्स्ट
स्टेज फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। आप यहाँ से अपना फोटो लेंगे और उसके नीचे यहाँ सिग्नेचर लेंगे। सिग्नेचर फोटो का मैं साइज बता देता हूँ, आपका जो है 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, और सिग्नेचर का 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। आपको यहाँ से फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना है। उस उसके आगे दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल्स खुल के आ जाएगी, जो कॉन्टैक्ट डिटेल, इमरजेंसी यानी कि प्रिंट प्रीव्यू, टोटल जो आपने भरा है, जो डिटेल दी है वो सब चीज़ खुल के आ जाएगी। आपको फिर दिखाई देगा प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ क्लिक हेयर करना है, और आपका जो मोबाइल नंबर है एक उस पर OTP जाएगा। OTP जाने के बाद वो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। मोबाइल नंबर पर OTP आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ अपना वेरीफाई OTP क्लिक करना है, और आपका OTP वेरीफाई सक्सेसफुल होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म, अभी जो इनकम्प्लीट दिखा रहा है ना, ये मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ फिर पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो फाइनल सबमिट है वो दिखाई देगा, ये आपका फार्म आ जाएगा पूरा खुल के। उसके नीचे आप यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, और ये आपकी जो डिटेल है ना, सारी डिटेल यहाँ चेक इट कर देंगे इन पर सब पर। ये करने के बाद यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका अगला ऑप्शन आता है पेमेंट का। आप पेमेंट के लिए यहाँ से जो आपकी फीस है ये दिखाई देगी, आप यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप ICICI, HDFC, SBI, कैनरा, कहीं से भी आप अपना पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं ऑनलाइन। पेमेंट करने के बाद या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जैसे भी आपका मन करे वो आप अपना पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। और दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।